मैं राकेश हूँ, उच्च शिक्षा ले रहा हूँ। मेरी और जानू आंटी की कई पसंदीदा कहानियां साझा कर रहा हूँ। एक दिन शाम के 6 बजे थे। मैं घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। फोन बजा। बगल वाले घर से जानू आंटी का फोन था। मैंने तुरंत रिसीव किया और बात की। रॉकी ने तुरंत मुझे फोन किया कि जल्दी आ जाओ। मैं दौड़कर गया और देखा कि बाथरूम में जोर जोर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आंटी, मैंने पूछा कहाँ हो? उसने फिर चिल्लाकर कहा कि बाथरूम में हूँ, जल्दी आओ प्लीज। दरवाजा खोला तो शॉवर का नल हटा हुआ था और ऊपर से पानी गिर रहा था। वह पानी में भीगते हुए शॉवर का हैंडल घुमा रहा था, लेकिन समस्या तो रुक नहीं रही थी। आंटी ने पूछा क्या हुआ और समझाया। अचानक समस्या आ गई है, कृपया मदद करें, उन्होंने कहा। मैं सही करने के लिए आगे बढ़ा। मैं हॉल में कुर्सी ले आया और ऊपर से गिर रहे पानी को रोकने की कोशिश करने लगा। कसकर बंधे कपड़ों ने पानी रोक दिया। हालांकि थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। तब तक पानी मेरे चेहरे पर गिर गया और मेरी टी शर्ट और चड्डी गीली हो गई। जानू आंटी, अभी तो रहने दीजिए, उन्होंने कहा कि वह कल इसकी मरम्मत करा देंगे। अपने गीले कपड़ों को हाथ से पोंछते हुए मैं आंटी की ओर मुड़ा। चूंकि उन्होंने शुरू से ही पानी रोकने की कोशिश की, उनकी सफेद नाइटी पूरी तरह से गीली हो गई थी और उनके शरीर से चिपक गई थी और उसके अंदर से उनकी लाल ब्रा और कच्चा दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखें बंद थी और मैं उसे देख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। क्षमा करें कानो, मैंने तुम्हें परेशान किया। वह बाथरूम से बाहर आया और यह कहकर कमरे में प्रवेश किया कि वह खुद को तौलिए से पोंछना चाहता है। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, कमरे के दरवाजे के पास। रुको, उसने अलमारी में तौलिया ढूंढा और कहा अंदर आ जाओ। जैसे ही वह अंदर जा रहा था, फिसल गया। जब वह रूम में जा रहा था तो उसका पैर उसकी नाइटी से रिस रहे पानी पर पड़ गया और मेरा पैर फिसल गया। दरवाजा पकड़ने की मेरी कोशिश नाकाम रही और गिरने से बचने के लिए मैंने उसके शरीर को पकड़ लिया। मैंने अचानक उसे पकड़ लिया और वे दोनों मेरे बगल वाले सोफे पर गिर पड़े। मैंने कहा सॉरी आंटी, मेरा पैर फिसल गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरी कमर फिर से उसी तरह पकड़ लो। मैंने जानू आंटी का भरा हुआ शरीर देखा और मेरी छड़ी लोहे की रॉड जैसी थी। मैं उनके शरीर को छूकर रोमांचित हो गया। अब मुझे अनुमति मिल गई। देर क्यों? मैंने शब्दों से शुरुआत की। आंटी ने कहा कि तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो और मैंने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उन्होंने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। शर्माना बंद करो। उसने अपने दूसरे हाथ में मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ केवल तुम और मैं ही दो हैं। अपना दिमाग खोलो और बात करो। उसने अपना शरीर मेरे शरीर से चिपका दिया और अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास ले आया। भले ही वह 40 साल का था, वह जवानी से भरा हुआ था और युवा महिलाओं को शर्मा देता था। जैसे ही उसके गोल अंग मेरे शरीर को छू रहे थे, मेरी छड़ी थी अंडरवियर के अंदर चिन्नी को खोजने के लिए तैयार। जानू चाची के स्पर्श से मेरा शरीर गर्म हो रहा था। उस गर्मी से मेरे कपड़े सूख रहे थे। मैं इससे रोक नहीं सकता। तभी जानू चाची उत्तेजित हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे पूरे शरीर पर हाथ फिरा रही थी। उसका एक हाथ मेरी टी शर्ट के अंदर जा रहा है और मेरी पीठ को रगड़ रहा है, दूसरा मेरी पीठ पर है। पकड़े हुए हैं कराहों से उत्तेजना के साथ धीरे से फुसफुसाते हुए, रॉकी कुछ करो, क्या तुम इस पल सहज महसूस नहीं कर रहे हो? वह बुदबुदाया। मैंने देर न करते हुए उसके होठों पर एक चुंबन लेकर उसे लॉक कर दिया। वह हौंफने लगा और मुझे दबाने लगा। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया, अपना हाथ नीचे सरकाया और उनके कूल्हों को पकड़ लिया। हम दोनों की बातें शांत हो गईं। काम शुरू हुआ। उसने मेरी टी शर्ट के बटन खोल दिए, उसके शरीर से चिपकी हुई नाइटी को ऊपर उठाया। मैंने हाथ डाला और उसकी नाइटी के बटन खोल दिए। बॉलस बॉलस बॉलस। मैंने उसे वापस घुमाया और उसकी नाइटी को चूम लिया, पीछे गया और ब्रा का हुक उतार दिया। उसकी पीठ को चूमते हुए बीच के पास आया और कच्चे को नीचे सरका दिया। नाक को दोनों कपों पर दबाया और अपने हाथों से उन्हें चूमा। उसकी ब्रा और कच्चे नीचे गिर गए। हम दोनों एक दूसरे के शरीरों को रगड़ते हुए बिस्तर पर फिसल गए। जानू चाची मेरे ऊपर सो गई। उसने अपनी पूरी गोलियां मेरे मुंह में एक के ऊपर एक रखकर कहा कि गर्म दूध चूसो। उसके स्तन सूखे अंगूर की तरह चुभ रहे थे। वह सुखद ढंग से कराह रहा था। उसका हाथ मेरी चड्डी पर छड़ी की तलाश कर रहा था। बिना देर किए मैंने अपनी चड्डी और अंडरवियर उतार दिया। उसने मेरी छड़ी को बहुत कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी उंगली उसकी चुन्नी के पास रखी और आगे बढ़ गया उसके घुंघराले बाल और मैंने अपनी उंगली अंदर डाल दी। वह जल्दी उत्तेजित हो गया और अपनी चुन्नी से रस डालना शुरू कर दिया।
वह सोफे पर लौट रहा था और मेरी छाती और पेट को चूम रहा था, मेरी छड़ी को अपने मुंह में डाल रहा था और चिल्ला रहा था। मैं बहुत परेशान थी। उन्माद। मेरी छड़ी से रस उसके मुंह में गिर गया। उसने उसे निगल लिया और अपना चेहरा फिर से मेरे चेहरे के पास ले आया। मैंने उसे एक तरफ धकेलकर लिटा दिया और अपनी छड़ी उसकी ठुड्डी में घुसा दी। आसानी से उसकी ठुड्डी में घुस गया और अपनी छड़ी से वार करने लगा। मुझे जोर से मारो, और जोर से, प्लीज रॉकी, प्लीज, और जोर से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुशी से चीखने लगा। मैंने तुम्हें 4 महीने पहले मुक्का मारा था, अब तुम्हारा मुक्का मारना भी बहुत आरामदायक है। जोर से। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। उसने अपने दोनों पैर पूरे फैला दिए और जगह चौड़ी कर दी। मेरे धक्के तेज हो गए। एक बार फिर रस उसकी छिन में घुस गया। कसकर गले लगा लिया। गर्मी महसूस हो रही थी और गर्म। हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही सोए रहे और लिप लॉक करके शहद चूसने लगे। जानू चाची की बेटी विदेश में उच्च शिक्षा ले रही है। उनके पति भी विदेश में कार्यरत हैं। वह हर 6 महीने में आती है। जानू चाची यही है, एक प्रतिष्ठित कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रही हैं। जानू चाची आई थी। हमारा पड़ोसी घर 4 महीने के लिए किराए पर है। जानू आंटी की हमारी माँ के साथ दोस्ती हमारे घर में समायोजित हो गई है, लेकिन यह पहली बार है जब हम दोनों एक साथ आए हैं। उसने एक हाथ से मेरी कमर पकड़ रखी थी और मुझे अपनी चुन्नी पर दबा रहा था। वे कसकर खींच रहे थे। दूसरे हाथ से मेरे बालों को पकड़कर गेंदों को दबा रहे थे और आनंदमय नींद में तैर रहे थे। हम पहले गेम के लिए तैयार हो गए। जब मैं उठकर चला गया तो मैंने आंटी को बताया कि मैं कल खुद ही ठीक कर दूंगा। चोर। उसने हंसते हुए पूछा कि क्या कल के लिए भी शेड्यूल तय किया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा और जब तक तुम कॉलेज खत्म करोगे तब तक इसे ठीक कर दूंगा। उसके बाद जाते समय कपड़े पहनकर वो नंगा ही मेरे पास आया और मेरे गाल को चूमा और बोला कि वो कल मेरा इंतजार करेगा। मैंने थैंक यू आंटी कहा और चला गया।